तो वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ टॉट फिजिसिस्ट में, जहां आप ब्रह्मांड के रहस्यों में और इसकी तरह तरह की थ्योरीज के बारे में सीखते हैं। आज मैं आपके सामने बुक रिव्यू करने जा रहा हूं, हमारी फेमस बुक द पैरेलल वर्ड्स, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। और ये किताब लिखी गई है हमारे फेमस फिजिसिस्ट मिशियो काकू, जिनसे आप काफ़ी परिचित होंगे और यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पे इनके बारे में आपने सुना भी होगा और काफ़ी सारे वीडियो भी इनके देखे होंगे। काफ़ी पॉपुलर साइंटिफिक ओरेटर हैं ये, और अक्सर इनको हम साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते रहते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे अपने पेपर भी पब्लिश किए हैं और एक फेमस फिजिसिस्ट माने जाते हैं। और रिसेंटली ये स्ट्रिंग थ्योरी पर वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इस बुक के बारे में जानेंगे कि ये किताब कैसी है, साइंटिफिक रीडर्स के लिए कैसी है, नॉर्मल रीडर्स के लिए कैसी है, और उन लोगों के लिए बुक कैसी है जिनका ज़्यादा कुछ नहीं पता है साइंस के बारे में, फिर भी जिनको इंटरेस्ट है और साइंस के बारे में सीखना चाहते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो आज मैं इस बारे में बताऊंगा। ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये करीब मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदी थी और तब से लेके मैं इसकी 3-4 रीडिंग कर चुका हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस किताब में जो आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाने को मजबूर करती हैं। तो आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं इस बुक को पढ़ने के, और लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको रेटिंग भी दूंगा और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं, ये बुक जो कि द पैरेलल वर्ड्स वन ऑफ द बुक है जो मिशियो काकू ने लिखी है। और ये काफ़ी फेमस साइंटिफिक राइटर्स हैं और उन्होंने कई सारी और भी किताबें लिखी हैं, जैसे बियॉन्ड आइंस्टीन, और क्वांटम वर्ड्स के ऊपर भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी किताबें लिखी हैं इन्होंने, मल्टीवर्स के ऊपर भी किताबें लिखी हैं। तो उनमें से ये हमारी किताब पैरेलल वर्ड्स है। मिशियो काकू हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा एक यात्रा पर लेके जाते हैं, जहां हम ये सीखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या अलग अलग थ्योरीज़ हैं जो हमें बताती हैं। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो ये मेनली हमारे कॉस्मोलॉजी पे बेस्ड है, और जिसमें कि स्टार्टिंग से मिशियो काकू जी बताते हैं कि गैलीलियो के टाइम में, कोपरनिकस के टाइम पर, और उस टाइम पर कैसे मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानने में लोगों की रुचि पैदा हुई। और धीरे धीरे न्यूटन का समय आया जब काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया हमारे ब्रह्मांड को देखने में। और फिर आइंस्टीन ने तो पूरा उथल पुथल कर डाला हमारी ब्रह्मांड के अंडरस्टैंडिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी फेमस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसने कि न्यूटोनियन ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को उलट पुलट के रख दिया और हमारे सामने ब्रह्मांड की एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई पिक्चर ओपन हुई। और उसके बाद राइटर क्वांटम थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी का भी बीच बीच में रेफरेंस लेके आते हैं, क्योंकि खुद वो एक अच्छे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं, तो उनको स्ट्रिंग थ्योरी की अच्छी समझ है। और इसलिए बीच बीच में वो जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी में और आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वैसे तो अभी हम जैसा कि जानते हैं कि कॉस्मोलॉजी को लेकर कई तरह की थ्योरी हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है, स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी है, और इन्फ्लेशन यूनिवर्स थ्योरी है जो कि एलन गुथ जी ने दी है। तो अलग अलग प्रकार की थ्योरी हैं। और अभी तक कॉस्मोलॉजी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि थ्योरीज तो हमारे पास बहुत सारी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट डाटा में हम लोग पीछे रह जाते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने अच्छे हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह नहीं थे कि हम लोग
ब्रह्मांड की अलग अलग चीज़ों को समझ सकें। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप बना रहे हैं, रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्टिक टेलीस्कोप, इवन स्पेस टेलीस्कोप लाइक हबल टेलीस्कोप, जो कि अंतरिक्ष में रह के बिना किसी व्यवधान के पूरे ब्रह्मांड की चारों तरफ से आ रही वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मिशियो काकू जी ने इसमें बात की है। और मेन जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल वर्ल्ड्स का, तो इस चीज़ पे वो वापस आते हैं कि किस प्रकार जो न्यू स्ट्रिंग थ्योरी है और जो नई नई कॉस्मोलॉजी की थ्योरी आ रही है, दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द पैरेलल वर्ल्ड्स। मतलब वो ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स या हमारा वर्ड्स इस दुनिया में अकेला नहीं है, और हमारे वर्ड जैसे और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हमारे आसपास ही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतना एडवांस नहीं है, उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उन सारी चीज़ों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द्वारा जान सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसा कि हमारी काफ़ी सारी थ्योरीज प्रपोज कर रही हैं, और आजकल काफ़ी सारे मॉडर्न फिजिसिस्ट लाइक एलन गुथ वगैरह, और इवन बात करें स्ट्रिंग थ्योरी की, तो नॉर्मली 10 एंड 11 डायमेंशन एंड इवन 26 डायमेंशंस की भी बात होती है। तो अब पैरेलल वर्ड्स केवल साइंटिफिक नॉवेल्स या केवल स्टोरीज तक सीमित नहीं रह गया, अब धीरे धीरे ये रियलिटी बनता जा रहा है। और राइटर आगे बात करते हैं कि हम जैसा देखेंगे कि 21st सेंचुरी में ही हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में, और ये केवल एक इमेजिनेशन नहीं रहेगी बल्कि एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अंत में लेखक बात करते हैं कि जैसा कि यूनिवर्स का एक बिगनिंग है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, उसी प्रकार ऐसा समय ज़रूर आएगा जब धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होता चला जाएगा। जैसा कि हम मॉडर्न थ्योरीज़ के द्वारा जानते हैं कि यूनिवर्स का एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब और तेज़ गति से फैलता जा रहा है, और ये गति धीरे धीरे बढ़नी है। तो अगर इसी हिसाब से यूनिवर्स के फैलने का रेट बढ़ता रहा तो धीरे धीरे यूनिवर्स ठंडा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा तो हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ कम होती चली जाएंगी। तो राइटर इस चीज़ पे बात करते हैं कि आगे चल के हमारी जो फ्यूचर सिविलाइजेशन आएगी, या मिलियन या बिलियन ईयर्स के बाद जो हमारी ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमंस उस टाइम पर होंगे, वो किस प्रकार से अपनी इस कैटास्ट्रॉफिक डेथ को बचा सकते हैं। वो बात करते हैं कि हो सकता है उस टाइम तक हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को डेवलप कर लें, हो सकता है हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर लें कि हम टाइप 3, मतलब 4 स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 4 इज़ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, और अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो वी आर टाइप 0 सिविलाइजेशन। तो आप अभी सोच सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे हैं। तो जैसा कि फिजिसिस्ट प्रपोज करते हैं कि मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब हमारा यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, तो उस समय तक हमारी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल रूप से इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि हम उस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मे बी वी कैन क्रिएट टाइम मशीन एंड वी कैन गो टू द टाइम, वी कैन गो टू द पास्ट व्हेन आवर यूनिवर्स वाज वार्म, और या फिर वार्म होल के द्वारा हम अपने आसपास जो पैरेलल यूनिवर्स हैं, जहाँ अभी यूनिवर्स इतना एक्सपेंड नहीं हुआ है और जहाँ अभी भी लिविंग कंडीशंस सूटेबल हैं हमारे रहने के लिए, तो हम उनमें से ही किसी पैरेलल यूनिवर्स को ढूंढ के और उसमें सिविलाइजेशन को ले जाके बसा देंगे। तो इस प्रकार तरह तरह की थ्योरीज़ की बात करते हूँ, और हमारा फ्यूचर, क्या फ्यूचर हो सकता है कॉस्मोस में, और हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, बियॉन्ड द मल्टीवर्स, तो
दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिलोसफिकल चैप्टर, क्योंकि उसमें बात करते हैं कि क्या इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर हो सकता है। तो इसमें दो तरह की थ्योरीज आ जाती हैं। एक कोपरनिकस मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, जो कि मानता है कि कई सारे मल्टीवर्स में हमारा भी मल्टीवर्स जस्ट बाय चांस, ये केवल एक चांस है कि लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे, किसी भगवान का या किसी सुपर क्रिएटर का कोई हाथ नहीं है। तो वो मानते हैं कि हम लोग बाय चांस, बाय लकी चांस, हमारा यूनिवर्स दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स है जहाँ पर कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है और जहाँ पर हम लोग ऐसे बीइंग हैं जो अपने यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थ्योरी किसी क्रिएटर या भगवान को नहीं मानती है। और अगर हम बात करें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमारा जो अर्थ है और हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी बीइंग ने या किसी क्रिएटर ने इस प्रकार से बनाया है, उसके सारे पैरामीटर्स इस प्रकार से सेट किए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो अर्थ का डिस्टेंस है वो एकदम मतलब परफेक्ट जगह पे है। अगर थोड़ा सा सन के पास होता तो हमारा अर्थ इतना हीटअप हो जाता कि लाइफ पॉसिबल थी नहीं यहाँ पे। और अगर अर्थ थोड़ा सा भी दूर होती सन से तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है यहाँ पे कि पूरी तरह पृथ्वी बर्फ़ में तब्दील हो जाती, और उस केस में भी लाइफ हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इवन हमारे जो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि इवन 0.1% भी अगर उनको ऊपर नीचे हम करें तो हमारा यूनिवर्स और उसमें लाइफ का डेवलप होना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि बाई चांस ये कुछ नहीं हुआ है, मतलब केवल संयोग से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ज़रूर किसी ना किसी क्रिएटर ने स्टार्टिंग में यूनिवर्स को इस तरह से बनाया है कि लाइफ पॉसिबल हो सके, उसमें कॉन्शियस बीइंग लाइक ह्यूमंस कैन डेवलप, जो कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकें। तो लास्ट चैप्टर्स में हमारे राइटर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इस प्रकार इस बुक का एंड होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की जो मैंने इस बुक में पढ़ी है। तो चलिए अब हम इस बुक की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इस बुक की अच्छी बात है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो राइटर का बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, और बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं उन्होंने स्टोरीज़ के, नॉवेल्स के, फिल्म्स के, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो राइटर का जो बताने का तरीका है वो बहुत मुझे सुपर लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में डेवलप होती है कि आप अपने खुद के लेवल पे इन सारी चीज़ों को स्टडी करें और खुद के लेवल पे आप एक्सप्लोर करें इन सब चीज़ों को। अब हम दूसरी बात करते हैं। जो ऑथर है हमारे वो खुद एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं, और अभी हमारे राइटर जो हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने खुद भी स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी वगैरह, खुद की थ्योरी, खुद के पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं। तो एक अच्छी अथॉरिटी हैं वो इस टॉपिक पर, तो वी कैन ट्रस्ट व्हाट ही इज़ सेइंग, और तो मुझे तो भाई अच्छा लगा। और तीसरी बात ये है कि बुक साइंटिफिक बैकग्राउंड के अलावा जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जिनको ज़्यादा एडवांस फिजिक्स के बारे में नहीं पता है, केवल बेसिक चीज़ें पता हैं, या बेसिक चीज़ें भी जिनको नहीं पता हैं और केवल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं साइंस के बारे में, वो इस बुक को पढ़ के मतलब बुक को समझ लेंगे। इतनी हाईली टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है इस बुक में, कोई क्वेश्चंस नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, तो आप आसानी से इस किताब को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस बुक के वीकनेस के बारे में। तो इस बुक की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन की गई हैं। इवन मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ द बुक इज़ बेस्ड जस्ट ऑन इमेजिनेशन।
तो राइटर जस्ट इमेजिन करता है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हमारे यूनिवर्स का एंड हो सकता है, आज से बिलियंस ईयर्स के बाद हमारी सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हो सकती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या क्या हाइपोथीसिस हैं ब्रह्मांड के बारे में। इवन अगर हम बात करें स्ट्रिंग थ्योरी की, तो स्ट्रिंग थ्योरी भी जैसा कि हम जानते हैं अभी एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है और ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है बस, यानी कि मैथमेटिक्स के द्वारा डिराइव की गई है और एक थ्योरी क्रिएट की गई है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी को सही प्रूव कर सके। वैसे इस थ्योरी से उम्मीदें बहुत सारी हैं लोगों को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है। तो हम अभी ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है और इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दें, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर दूसरी कमी के बारे में बात करें हम, तो इस किताब में काफ़ी सारे रेपिटेशंस भी देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कई सारे चैप्टर्स में राइटर घूम फिर के उसी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे मल्टीपल डायमेंशंस हो गया, पैरेलल वर्ड्स हो गए, तो काफ़ी सारा रेपिटेशंस है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बार बार रेपिटेशंस है। तो हो सकता है कुछ जगह लगे आपको कि बुक बोरिंग भी हो रही है, तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बाकी मैंने आपको वीकनेस बता दी है क्या क्या है इस बुक की। मैं अपना पर्सनल ओवरऑल फीलिंग इस बुक के बारे में बताऊं तो मुझे ये बुक अच्छी लगी। ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है और फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है आपको, और वो भी इजी लैंग्वेज में। तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। रेटिंग की बात करूं तो अनसाइंटिफिक बुक के कंपैरिजन में मैं टोटल 5 में 3.5 स्टार दूंगा इसको। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मिशियो काकू जी द्वारा लिखी हुई मैक्सिमम किताब हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हो गए या इवन हमारी हाउसवाइफ वगैरह हो गई जो फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं, हमारे लेमैन रीडर हो गए जो किसी वजह से साइंस अपने एकेडमिक में नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का क्या भविष्य है, क्या क्या थ्योरीज़ हैं, क्रिएशन कैसे हुआ ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं ब्रह्मांड में। तो जो लोग इस प्रकार के हैं, इंटरेस्टेड है जानने में, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा ये बुक। और ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अच्छी किताब है और मैं इस किताब को 2-3 बार पढ़ चुका हूँ और मैं आगे और भी सारी किताबें पढ़ना चाहूँगा मिशियो काको की। तो धन्यवाद।